जय हिंद। आप सबको खुशी है स्मार्ट स्टडी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का यानी कि लेक्चर नंबर यानी कि क्लास नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। तो आप सब कमेंट में बताइए कि रेडी है। सब कोई कमेंट में बताइए कि रेडी है। आप लोग सब कोई कमेंट में बताइए कि रेडी है। कमेंट में बताइए। ओके, आप लोग रेडी है कि नहीं? ओके, और जो भी इस चैनल पर नए बच्चे हो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहले पहुंचे। ओके, और सब कोई की यानी कि पहले से लाइक करना है। क्या लाइक करना है? क्या करना है? लाइक करना है। और क्या करना है? शेयर करना है। आप लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर करना है। ओके, तो ये आप लोग 3 काम करिए। ओके, चलिए आप लोग को 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं। चलिए, तो मेरा उम्मीद होगा कि आप लोग कर दिए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या मैटरनी कौन था, ये आज हम लोग जानेंगे। यहाँ से हम लोग का क्लास स्टार्टेड है, यानी कि ये क्लास नंबर है ना, ये क्लास नंबर 4 हो रहा है। जो क्लास 1 और क्लास 2 और क्लास 3 नहीं देखे वो जाके प्लीज़ आप लोग देख लीजिए। ओके, चलिए, तो इसको मैं अब कट कर दे रहा हूँ। पाछा वाला सब यानी कि हम लोग पढ़ लिए थे। ओके, अब जान रहे हैं कि मेटरनिख कौन था। मेटरनिख कौन था यानी कि मेटरनिख ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। चांसलर का मतलब क्या होता है? सब कोई कमेंट में बताए कि चांसलर का मतलब क्या होता है। चांसलर का मतलब क्या होता है? सब कोई कमेंट में बताएगा। ओके, तो चांसलर का मतलब यही होता है कि प्रधानमंत्री। जो मेटरनिख था ना वो क्या यानी कि ऑस्ट्रिया जो है ना, ऑस्ट्रिया देश का नाम है। तो ऑस्ट्रिया देश का वो क्या था? प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री था वो। कौन प्रधानमंत्री था? तो मेटरनिख। ओके, चलिए, तो इसको कट करके वहाँ पे फिर से थ्योरी में हम समझा दे रहे हैं। आप लोग क्या बोल रहा है कि ये मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन यानी कि करो तो लेकिन जनता की भलाई ना करो। यानी कि जो ये था ना निरंकुशवादी राजा था वो। ओके, प्रतिक्रियावादी राजा। ओके, तो क्या ये बोलता था कि किसी भी देश में शासन करो मगर जनता के भलाई ना करो। कौन कहता था? तो मेटरनिख कहता था। शासन करो और मान्य भलाई ना करो किसी भी राज्य में, यानी बोलता था कि किसी भी राज्य में शासन करो मगर भलाई ना करो जनता के, यानी कि जनता की मदद ना करो। ये बोलता था कौन? तो मेटरनिख बोलता था। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं मेटरनिख काल क्या होता है। आगे कि 1815 ईस्वी में, यानी कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक के समय को ही मेटरनिख काल कहा जाता है। यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र परिवर्तन में बाधा पहुंचाना था, जैसे कि यूरोप में कोई बदलाव ना हो। सोचता था कि यूरोप में यानी कि राष्ट्रवादी यानी कि बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो, जैसा ही यानी कि देश को पाछा ही रहने दीजिए। जिसमें एक और मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग से कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन ऑब्जेक्टिव का सवाल है। 1815 ईस्वी में हुआ था। ओके, लुई 18वां यानी कि लुई 18वां को कब गद्दी सौंप दिया गया था? तो 1800 यानी कि 15 ईस्वी में। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं। ये तो आप लोग को समझ में आ गया, यानी कि मेटरनिख काल कब से तक था, यानी कि 1815 से लेके
1848 ईस्वी तक था। ओके, कट करिए इसको। अब हम जान लेते क्या यानी कि बदलाव कहता था कि नहीं होना चाहिए। जो मेटरनिक था वो क्या कहता था कि बदलाव नहीं होना चाहिए यूरोप में, यानी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, यानी कि सभी जगह यानी पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाए। जो पुरानी व्यवस्था था ना, यानी कि जो जनता नहीं बोले जनता पर शासन करो मगर भलाई ना करो, ऐसा ही सोचता था कौन, तो मेटरनिक। यानी कि सभी जगह पुरानी व्यवस्था को ही लागू किया जाता है। जब लुई 16वां को यानी कि जैसा शासन करता था ना, उसी तरह फिर से सोचता था ये शासन हो। कौन सोचता था, तो मेटरनिक ने सोचता था। ओके, ये लुई 16वां आप लोग अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ जाके क्लास 1 और 2 देखिए, इसमें भी समझा दिया गया है डिटेल्स। ओके, तो अब हम लोग जान लेते हैं क्या, शासन करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव या विकास ना करो। यानी कि जिस राज्य में यानी कि हम शासन कर रहे हैं माने किसी भी तरह के बदलाव या विकास ना करें, यानी कि विकास ना करें जनता के लिए, यानी कि अच्छी तरह में बदलाव बढ़िया चीज़ ना करें, ये सोचता था कौन, तो मेटरनिक। आगे बढ़ाएगा, प्रेस पर पाबंदी लगा दिए। क्या, प्रेस पर पाबंदी लगा दी, यानी कि बंद कर दिए वो, कौन, तो मेटरनिक। आगे के नुक्कड़ नाटक भाषण सामाजिक के सभी पर पाबंदी, यानी कि सभी को बंद कर दिए, कौन, तो मेटरनिक। स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिए गए, यानी कि स्कूल जो होता है ना और कॉलेज में जासूस लगा दिए मेटरनिक ने। हम इसी समय आता है एक इटली का महान व्यक्ति जिसका नाम था मेजनी। क्या, मेजनी। जो मेजनी है ना, इसको इटली के मसीहा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है इटली के। मेजनी जो है बहुत अच्छे आदमी थे, यानी कि अब हम लोग जान लेते हैं मेजनी का। पहले से मेजनी का जन्म कब हुआ था, यानी कि तो 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। एक और मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि नेपोलियन कब राजा बना था। सब कोई कमेंट में बताए बच्चों कि नेपोलियन कब राजा बना था, सब कोई कमेंट में बताए। 1804 ईस्वी में। ओके, और ये मेजनी का जन्म हुआ था 1805 ईस्वी में। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 ईस्वी में जिनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। जो मेजनी है ना, मेजनी के एकीकरण में जो इटली के एकीकरण का बहुत ज़्यादा बड़ा योगदान है। किसका, तो मेजनी का। अब हम लोग जान लेते हैं, यह एक कमांड कार्यकर्ता लेखक था, दार्शनिक था, यानी कथा। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। 1830 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया, तो नागरिक आंदोलन चलाया था, जिसका समर्थन यानी कि तमाम जनता ने किया था, यानी कि समर्थन साथ दिया था, हर एक जनता ने साथ दिया था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की थी। आप लोग को ऐसे का क्वेश्चन आएगा कि मेजनी ने कब यंग इटली की स्थापना की, तो 1831 ईस्वी में। और यूरोप के कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताएं, यूरोप की स्थापना कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताएं, यानी कि 1834 ईस्वी में हुआ था। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि यंग इटली की स्थापना हुआ था कब, यानी कि 1831 ईस्वी में। और तथा यानी कि 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना हुआ था। यूरोप जो सब यानी कि क्लास 1 2 में ही बता दिए है। ओके, जो नहीं देखे वो आप लोग प्लीज़ जाके देख लीजिए। अब हम लोग जानने वाले हैं क्या, यानी कि 1830 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति, 1830 ईस्वी की यूरोपीय क्रांति, यानी कि फ्रांस की क्रांति हम लोग जानने वाले हैं। ओके, 1830 ईस्वी क्रांति, यानी कि लुई 18वां सम्राट बना। लुई 18वां जो है ना, यानी कि उस वक्त कौन सम्राट बना था, तो लुई 18वां। अगर सन 1800 यानी कि
1800 यानी कि 15 ईस्वी में यहाँ पे लुई यानी कि लुई 18वां जो है ना वो राजा बन गया था। और सन 1800 यानी कि 15 ईस्वी में जो नेपोलियन का है ना यानी कि राजा यानी कि गद्दी छीना गया था। और यानी कि नेपोलियन का मौत कब हुआ था सबको यानी कि मौत कब हुआ था नेपोलियन का मौत कब हुआ था सबको ही कमेंट में बताइए आप लोग। तो कब हुआ था यानी कि सबको ही कमेंट में बताइए। यानी कि 1821 में हुआ था। यानी कि शासन छिनाने के बाद यानी कि 6 साल बाद यानी कि उनका मौत भी हो गया। इसका तो यानी कि नेपोलियन का आगा है कि सन 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो गई। यानी कि जो लुई 18वां था ना उसका मृत्यु हो गया कब यानी कि 1824 ईस्वी में मृत्यु हो गया। किसका? लुई 18वां का मृत्यु हो गया। और आगा क्या नया सम्राट यानी कि चार्ल्स दसम रूढ़िवादी था। क्या यानी कि 1824 ईस्वी में लुई 18वां का तो मौत हो गया। तो अब फिर से संभालने वाला कोई ना कोई तो आएगा। तो कौन आया? यानी कि रूढ़िवादी यानी कि नया सम्राट चार्ल्स दसम रूढ़िवादी था। आगा कि चर शक्ति को बढ़ा दिया यानी कि चर शक्ति जो उसको बढ़ा दिया। मताधिकार यानी कि मताधिकार यानी कि सीमित कर दिया सिर्फ सामंतों को। यानी कि पोलेगनेक के प्रधानमंत्री बनाए यानी कि बनाया पोलेगनेक के प्रधानमंत्री ने बनाया। आगे क्या है कि यानी कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को ये 4 नियम बनाया। क्या बोल रहा है कि यानी कि ये 25 जुलाई 1800 यानी कि 30 ईस्वी को ये 4 नियम बनाया। आगे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 में कि जुलाई 1830 ईस्वी को पूरी जनता सड़क पर आ गया और आंदोलन शुरू कर दिया। यानी कि जो जुलाई 1830 ईस्वी को पूरा जितना जनता लोग था ना वो सब सड़क पे आंदोलन करने के लिए निकल गया। सब शुरू करने लगा क्या चीज़? तो आंदोलन करने लगा। और 6 में क्या है कि यह आंदोलन 3 दिन तक चला जिसे फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। यानी कि जो यह आंदोलन था ना ये 3 दिन चला। और जो इतिहास का फ्रांस का इतिहास जो है ना उसका यानी कि पहला आंदोलन था। और इस आंदोलन को गौरवशाली आंदोलन कहा जाता है। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं क्या। यानी कि 31 जुलाई को चार्ल्स दसम भागकर इंग्लैंड चला गया। जो चार्ल्स दसम था ना वो भागकर कहाँ चल गया? ब्रिटेन चल गया। इंग्लैंड देश है वहाँ पे चल गया। आगे कि बोर्बो राजवंश की यानी कि समाप्ति हो गया और वह संवैधानिक राजतंत्र आ गया। यानी कि जो बोर्बो राजवंश था ना उसका समाप्ति यानी कि ख़त्म हो गया वो। और क्या आ गया वो? अब उस राज्य में उस देश में क्या चीज़ से चलने लगा? यानी कि संवैधानिक राजतंत्र से वो चलने लगा। क्या है कि अलायंस वंश की स्थापना हुआ। यानी कौन सा वंश का स्थापना हुआ? अलायंस वंश की स्थापना हुआ। और लुई फिलिप को राजा बनाया गया। किसको बनाया गया? लुई फिलिप को। लुई फिलिप को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। अब हम लोग क्या जान लेते हैं कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारण लिखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यानी कि क्वेश्चन है आप लोग के लिए। आंसर में हम लोग लिखेंगे कि फ्रांस 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई। क्या चीज़ की शुरुआत हुई? गृह युद्ध की शुरुआत हुई जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। यानी कि मेटरनी का कथन या कि फ्रांस जब छिपता है तो यानी कि पूरा यूरोप यानी कि संक्रमित हो जाता है। यानी कि जो ये फ्रांस यानी कि जो मेटरनिक था उसका कथन था यानी कि कहना था कि जब फ्रांस छिपता है तो पूरा यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। तो आप लोग के ये समझ में आ गया होगा। आगे है कि इस क्रांति में चार्ल्स दसम एक स्वक्षारी निरंकुशवादी राजा था जिसने फ्रांस में यानी कि पनप रही यानी कि राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। यानी कि जो राष्ट्रीयता को भावना को जिसमें यानी कि हर एक इंसान में राष्ट्रीयता भावना जग रहा था तो उसको क्या दबाने के काम किया। कौन? तो यहाँ पे लिखा है
चार्ल्स दसम ने। ओके, तो इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको बनाया गया? पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसका विरोध उदारवादी लोगों ने जमकर किया, यानी कि उदारवादी लोगों ने जमकर किया उसका विरोध। आगे क्या है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव को लिखे, यानी कि 1830 ईस्वी की जो क्रांति था उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखना है। ओके, तो हम लोग जान लेते हैं वियना कांग्रेस के लक्ष्य को असफल कर दिया गया, यानी कि जो वियना कांग्रेस के लक्ष्य जो था ना, टारगेट था, उसको क्या कर दिया, यानी कि असफल, असंभव कर दिया। पूरे यूरोप में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में विकास हो गया। क्या हो गया? पूरा यूरोप जो था ना, यूरोप है ना, वो एक महादेश है। वो क्या है? महादेश, देश यानी कि बहुत से देशों के समूह है वो, उसको बोला जाता है यूरोप, उसका नाम है वो, महादेश है वो। ओके, यानी कि आगे बोल रहे देशभक्ति की भावना, यानी कि भक्ति की भावना को बढ़ाया जाए, यानी कि देश को भक्ति जो ना राष्ट्रवादी इंसान को बढ़ाया जाए। ये राष्ट्रवाद हर एक इंसान में यानी कि पैदा करना था। यानी कि जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया गया। यानी कि जो ये यानी कि 4-5 देश है ना, उसको देख के यानी कि क्या चीज़ का, यानी कि विकास का आंदोलन किया गया। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं कि 1848 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति, 1848 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति के कारण को लिखे। 1848 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण है या निम्नलिखित कारण है। ओके, एक में हम लोग जान लेते हैं समाजवाद का प्रसार और मध्यम वर्ग के ऊपर शासन और राजनीतिक दलों के संगठन में अभाव जान लेते हैं। ये क्या है? लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, क्योंकि इसने जनता से वादा किया, यानी कि लुई फिलिप जो था ना, जनता से वादा किया था कि अगर हमारा सत्ता आएगा तो वो तमाम जनता को यानी कि खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया जो कठोर यानी कि प्रकृति का व्यक्ति था, जिसके काल में भूखमरी और बढ़ गई, और उसके काल में क्या भूखमरी और ज़्यादा गरीबी बढ़ गई। इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता यानी कि थेस्सर ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां यानी कि चलवा दी, जिससे बहुत सारे नेता और लोग मारे गए। बहुत सारे यानी कि जो जाना वो यानी कि क्या पुलिस द्वारा गोली ही चलवा दिया, तो बहुत सारा नेता भी मर गए और जनता भी मर गए। और इसके बाद ही क्रांति शुरू हो गया, लेकिन बाद में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। जो लुई फिलिप था ना, वो बाद में कहाँ भाग गया? ब्रिटेन या इंग्लैंड भाग गया। ओके, अब हम लोग यूनान स्वतंत्र आंदोलन का वर्णन करें, ये हम लोग जान लेते हैं थोड़ा। उत्तर प्राचीन यूनान का अपना अतीत गौरव समय रहा। इसे यूरोपीय सभ्यता का पालन करता कहा जाता है, क्योंकि यह ज्ञान, कला, साहित्य, संस्कृति तथा दार्शनिक आदि के केंद्र बिंदु था। इस देश से दूसरे देश का अपना शिक्षा यानी कि पाकर अपना विकास कर रहे थे, लेकिन खुद तरक्की नहीं कर रहा था, क्योंकि यह तुर्की का गुलाम बना। यानी कि क्या किसका गुलाम बना? यूनान तुर्की का गुलाम बना हुआ था। तुर्की से छुटकारा पाने के लिए विक्टोरिया फिलाइड नामक एक गुप्त संस्था का गठन किया और तुर्की साम्राज्य को मिटाने का प्रयास किया। यूनान का स्वतंत्र देश बनाना चाहता था। इस यूनानी स्वतंत्र यानी संग्राम में इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन शहीद हो, यानी कि लॉर्ड बायरन जो था ना, वो शहीद हो गया, जिसके कारण पूरे यूरोप में आक्रोश की लहर छा गई। जो लॉर्ड बायरन था ना, वो शहीद हो गया उसमें, तो इसी कारण पूरा यानी कि जो हलगामा होता है ना, वो सब मच गया। क्या है कि यानी कि 27 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, जिसे रूस, फ्रांस, इंग्लैंड एक साथ होकर तुर्की का विरोध किया। यानी कि 1829 ईस्वी में एंडियोनोपुल की संधि यूनान और तुर्की के बीच हुआ, जिससे तुर्की की हार हो गई। तुर्की क्या हो गया? हार हो गया। अतः
यानी कि 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत यूनान को आज़ाद कर दिया गया और यूनान का राजा ऑटोसोम को बना दिया गया। ओके, यानी कि यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? सब कोई कमेंट में बताए। यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? यूरोप का मरीज किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? बोला जाता है सब कोई कमेंट में बताए। तो किसको बोला जाता है? तो तुर्की को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? तुर्की को बोला जाता है। तुर्की को यूनान के मरीज बोला जाता है, सॉरी यूरोप का मरीज बोला जाता है। तो अब हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग जान लेते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण। तो आप सब कमेंट में बताइए कि आज का क्लास कैसा लगा। सब कोई कमेंट में बताइए आप लोग कि आपका आज का क्लास कैसा लगा। सब कोई कमेंट में बताइए। ओके, सब कोई आप लोग कमेंट में बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। और जो भी इस चैनल पे नए बच्चे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग जो चैनल पर नए बच्चे वो सब्सक्राइब करें और सब कोई लाइक करें और सब कोई शेयर करें। आप लोग शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो शेयर है ना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें आप लोग। ओके, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आप लोग तेज में आप लोग शेयर कीजिए। ओके, और PDF लेने के लिए मैं नंबर लिख देता हूँ 9122 899 423 पे अगर कॉल करेंगे तो आप लोग का, या व्हाट्सएप पे करेंगे तो PDF भी भेज दिया जाएगा। ओके, और मैथ का जो क्लास है ना, मैथ का भी क्लास चल रहा है, यानी कि 10 AM से चल रहा है। ओके, 10 AM से चल रहा है। और जो किसला यानी कि हिंदी का, नॉन हिंदी का जो क्लास है, हिंदी का जो क्लास है ना वो भी चल रहा है, यानी कि वो चल रहा है 7 यानी कि PM से चल रहा है, वो PM से चल रहा है। ओके, और जो आप लोग का साइंस का क्लास है जो वो चलता है, यानी कि 9 बजे से चलता है, सॉरी 9 बजे से चलता है। साइंस का जो क्लास है आप लोग का, सॉरी ये गलत लिखा गया है, साइंस ACINCE साइंस, सॉरी इसको हटाइए। यानी कि जो आप लोग का बायोलॉजी का क्लासेस है ना, बायोलॉजी जो बायो का, यानी कि बायो का क्लास है ना, बायो का आप लोग का क्लास चलता है, बायो का क्लास चलता है यानी कि 8 बजे से चलता है आप लोग को, सॉरी 8 AM से चलता है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ उस क्लास में जोड़िएगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।